गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर होस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूं निशे और आज सुबह ही सुबह मैंने यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज शाम में हमारे कैफ़े में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, जो एक बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट होने वाला है। तो फ़ौरन से पहले मैंने अपनी दोस्त कुरत को फ़ोन किया। मैंने कहा कुरत लें जल्दी जल्दी आ जाओ, सुबह सुबह आ जाओ, पहले सेगमेंट में आ जाओ, कुछ चीज़ें बना दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा कैफ़े और भी खूबसूरत लगे और उनकी फ्लोरल अरेंजमेंट से यहाँ पे चार चांद लग जाए। तो शी वॉज़ वेरी काइंड, शी सर मैं बिल्कुल आ रही हूँ, फ़ौरन रास्ते में हूँ और यहाँ पहुँच चुकी हूँ मेरे पास सुबह सुबह। और आज हम शुरुआत ही कर रहे हैं हमारे फ्लोरल आर्ट से, गो विद द फ्लो के साथ, कि आपको भी कुछ सिखा सकें, खुद भी कुछ सीख सकें इन टर्म्स ऑफ फ्लोरल आर्ट, और ये पीसेस तैयार कर सकें कि हमारा कैफ़े शाम तक बिल्कुल खूबसूरत लगे और हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे सजा सकें। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल, जुमा मुबारक पहले तो आपको भी बहुत मुबारक जी। हो। और आज तो कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं और ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और वाकई में जब शाम में आप दावत है तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा कुछ हो जाए। एग्जैक्टली, और मेरी भी ख्वाहिश यही है कि आपकी दावत बहुत अच्छी सी हो जाए, चीज़ें अच्छी लगें, लोग खुश हों। अच्छा, आज जो है 2 लेसन्स तो ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोग, और थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। एक हमने बताया था फर्स्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो ये था। दूसरा था एसिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो इस शेप में आ रहा था। आज टुडे आई विल शो यू होगाथ कर्व। होगाथ कर्व जो है, होगाथ कर्व, ठीक है, दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय इन 18th सेंचुरी बाय विलियम होगार्थ, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और ही मेंशन दिस अ लाइन ऑफ ब्यूटी, होगाथ कर्व को। तो जितने भी लेसन्स हमारे होते हैं, ये जहन में रखने वाली बात है कि उसमें कोई ना कोई लाइंस होती हैं जिसको हम बता रहे होते हैं। होगाथ कर्व में ये है कि दिस इज़ बेसिकली लेज़ी एस शेप का होता है। ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जल्दी से ये मैं जी को देख लेते हैं ऑन आवर बोर्ड। ये है हमारा, इसको मैंने मिटा दिया ताकि ज़रा आपको सही से नज़र आए। जैसे अच्छा, इसके लिए कंटेनर जो हम करते हैं थोड़ा सा रेस्ड कंटेनर होता है, ये बेस है, रेस है। अच्छा, इस पे जैसे हमने यहाँ पे ओएसिस लगाया है, अब इसकी शेप जो है तकरीबन यूं करके आएगी, ठीक है, और यूं करके नीचे आएगी, तो ये एस शेप का आएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिफरेंट डिज़ाइंस को देखेंगे, होगाथ कर्व को अगर हम सर्च करेंगे तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टिपिकल ये होता एक्चुअली एस, यूं भी लोग बनाते हैं, ठीक है, इसको लोग थोड़ा सा यूं स्लांट भी कर देते हैं, ठीक है। आपको कुछ लाइंस ऐसी भी नजर आएंगी, हल्की सी टेढ़ी होती है, बेसिकली डायगोनल, एग्जैक्टली। तो आप उस वक्त ये कंफ्यूजन ना हो कि जी एस था तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, कहीं पे आ रहा है। तो बस इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। और इसका जो है नाम है, ये हमारा थर्ड है, होगाथ, ठीक है, राइट। तो ये तो चीज़ हमारी होगी ताकि आप नोट कर लें और इन चीज़ों को याद रखें। एक नोटबुक बना लें, मैं समझती हूँ, और उसमें हर पेज के ऊपर जो है फर्स्ट लेसन, सेकंड, थर्ड। तो फिर ये है कि जब हम बनाने के लिए आगे बैठते हैं तो हमें आसानी हो जाती है कि हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, ये मैंने एक रेस्ट कंटेनर लिया है, रॉट आयरन का है। अगर आपके पास एक कंटेनर नहीं है तो आप कोई वाज ले लीजिए, मगर वो लंबा होना चाहिए। इस पर हमने ओएसिस लगाया, इसको टेप से हमने फिक्स कर दिया। अब हमने लाइन ऐसी यूज़ करनी है जो कि ज़रा शेप में हो। दिस इज़ कॉल्ड कंघी पाम, बहुत कॉमन है और बहुत जगहों पे लगा हुआ होता है, मगर ये इस शेप में नज़र आता है। इस लाइन को करने के लिए थोड़ा सा इसको ट्रिम किया है मैंने, और ट्रिम करना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप इस तरह से काटते जाइए, और ये एक एस शेप का हम कर्व बनाएंगे अपने डिज़ाइन में, ठीक है। और उसके लिए कंघी पाम भी आप यूज़ कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है, आसानी से बहुत मिल जाते हो। कंघी पाम अगर नहीं भी मिले तो हम कोई सी भी कोशिश करें कि हमें एक ऐसी मटेरियल मिले जिसमें लाइंस हों, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती मटेरियल जिनको हम अगर आराम से इसको ऐसे से करके अगर हम इसको बेंड करते हैं तो थोड़ी सी आपके जो पाम की हीट होती है, इसकी वजह से हमारा जो है ये
खुद ब खुद बेंड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके लिए शेप दूंगी। अब मैंने 2 कर लिए, ठीक है। ठीक है। अब मैं एक ये वाला है, एक ये है। अब हमने इसको शेप देना है होगात का, एस हमने बनाना है। अब जस्ट कीप दिस इन माइंड। एग्जैक्टली, आपको तो बहुत समझ में आ गया। मुझे काफ़ी अच्छा, ये हमने एक इमेजिनरी हम जहन में ये भी रखते हैं कि बहुत लंबा तो नहीं है, तो हम इसको फिक्स करने से पहले थोड़ा नाप लेते हैं। अगर मैं यूं करूंगी तो आप देखिए नीचे से टच हो रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको काट लेंगे। ठीक है, कॉल भी इसको काट लिया हमने, साथ ले लेती हूं, पहले जी ज़रूर लीजिए। और इसको मैंने अब देखें ये आपका एक कर्व हो गया, राइट। ये सब लवली इस तरह से। और वी कैन गो बोथ साइड्स, लाइक वी कैन गो दिस वे ऑल्सो, और हम इस वे भी जा सकते हैं। आयशा की कॉल आ गई मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं प्यारी फ्रेंड? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका शो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। जब से नया कैफे शुरू हुआ, यकीन कीजिए मज़ा आ जाता है देखकर। हम रोज़ मैं तो यकीन कीजिए कि सिर्फ आपके शोज देखती हूँ, क्योंकि आपका हर सेगमेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है। आपकी दुआएं, आपका प्यार है आयशा। और आज जो ये आई हुई है कुर्रतुल-ऐन आई हुई है, ये ज़बरदस्त तरीके से बताती हैं और आज भी बहुत अच्छे तरीके से समझाती भी बड़े अच्छे तरीके से, है ना। वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है, मज़ा आता है देख के। बिल्कुल। और आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे ये नहीं पता कौन प्यारा लग रहा है। हम दोनों प्यारे लग रहे हैं और ये अरेंजमेंट हमसे भी प्यारा लगेगा अभी। बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू वेरी मच। जी जी, ये हमारा फोकल पॉइंट है। ये हमारा फोकल पॉइंट है। इस पे हम ज़रा सा मैस बनाएंगे फ्लावर्स के साथ, फोलिएज के साथ, और इस लाइन को भी हम साथ साथ फॉलो करते हुए जाएंगे। अब मैं फोकल पॉइंट को ड्राइसिनिया लीव्स कहलाता है ये, ठीक है। और ये ग्रीन कलर में भी होता है और ये येलो एंड ग्रीन कलर में भी होता है, ठीक है। दोनों कलर्स में आते हैं ये ड्राइसिनिया लीव्स। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, राइट। अब मैं इसमें फ्लावर लगाऊंगी। ये फ्लावर जो है ग्लैडुलास कहलाता है, इसको हम शॉर्ट में ग्लैड्स कहते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जब हम होगात कर्व कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम फूल भी ऐसे यूज़ करें जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना, थोड़ा सा कर्व हो। जैसे ये देखें थोड़ा सा कर्व है इसके अंदर, दिस इज़ नॉट स्ट्रेट। तो हम अगर हम रोज़ लगा देंगे तो उसकी स्टेम स्ट्रेट होती है। ये ग्लैड्स की स्टेम ज़रा कर्व्ड होती है। ये बहुत बड़ा था, इसको मैंने अपने इसके साइज़ के लिहाज से कट किया है। अब जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो इसकी पॉइंटेड यूँ होना चाहिए। अब क्योंकि ये भी कर्व है और ये भी कर्व है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए जाएंगे। ठीक है, इसके शेप और हमेशा जब हम फूल लगा रहे होते हैं, चाहे हम कोई सा भी लेसन कर रहे होते हैं, हमेशा जहन में ये रखें कि अगर हमने ट्रायंगल किया है तो हम उससे बाहर नहीं जाएं, एसिमेट्रिकल किया है तो हम उससे बाहर नहीं जाएं। अगर हम होगात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम इधर इधर हर जगह लगा दें। हमने एक शेप को मेंटेन करना है। जब हम शेप को मेंटेन करेंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है। ये हमारे फर्न्स की वैरायटी है, दिस इज़ कॉल्ड आमला फर्न। ये तो बहुत आसानी जी, से ये भी आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल। अब ये देखिए 3 वैरायटीज़ मैंने आपको दिखाई है। ये भी फर्न की वैरायटी है, ये भी फर्न है और ये भी फर्न है। नाम तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन तीनों फर्न की फैमिली है ये। अब मुझे फ़र्न काटते हुए ये ऐसा लगा कि ये भी शेप में है। जैसे कि आप अगर इसको मैं नीचे लगाऊंगी तो ये इस शेप में आ रहा है, और इसको मैं ऊपर की तरफ कोशिश करूंगी लगाने की। अब इसको जैसे कि मैंने पहले मैं यहाँ रख के देखूंगी किस तरह से अच्छा लग रहा है। मुझे ये अच्छा लग रहा है इस तरह से भी, तो मैं इसको इसके साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, नाइस, यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ हो गया। अब ये है, इसको मैं थोड़ा सा काटूंगी इसलिए कि थोड़ा सा लंबा है ये। ठीक है, इसको हमने काट के, सॉरी ये हमने यहाँ पे कर लिया इसको। नाइस। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा बेशक आने दीजिए आप, क्योंकि हम इसके आगे मटेरियल्स लगाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा फैला वाला है। इसके पीछे हम बेंड, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, ये टूट जाएगा। जो ऐसे हार्डी मटेरियल होते हैं उसको हम बेंड कर लेते हैं, इसको हम नहीं कर सकते। मैं इसको भी काट लेती हूँ ज़रा ताकि डिस्टर्ब ना करे। अब मैं इसमें फ्लावर्स लगाऊंगी।
ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट कर लिया है क्योंकि अब ये कर्व नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में मैश भी बनाना है। अच्छा, ग्लैडियोलस को जब भी हम काटें एक चीज़ का ध्यान करना चाहिए। अगर मैं काटते हुए ये एक फूल ये है, एक फूल ये है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगी तो मैं दूसरा फूल को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। तो हमें इसका जॉइंट ढूंढना होता है। जॉइंट इसका कहाँ पे है? यहाँ पे ये जॉइंट है, मगर ये देखें ये जगह खाली है। अगर मैं इसको स्लांट वे में काटती हूँ तो वी विल गेट 2 फ्लावर्स। और अगर मैंने इसको इस तरीके से काट दिया तो फ्लावर्स ज़ाया हो जाएंगे और आपका वो काम और मर भी जाएगा। बिल्कुल। तो आपने एक इसको भी आपने फोकल पॉइंट जो कि हमने करना है, हम इसको यूँ लेके जा रहे हैं एक हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। लुकिंग वेरी नाइस। आई थिंक इतने सारे डिज़ाइन हमने बना लिए, बट दिस वन हैज़ टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स। और कोशिश हमारी होती है यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कि आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाया जाए। फ्लोरल आर्ट हैज़ बीन अ रियल सक्सेस फॉर अस और आप लोगों की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और इसलिए कुरत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होती हैं। आज हमारे कैफ़े में शाम में इवेंट भी है, तो मेरे ख्याल से ये जो उनकी पीसेज हैं ये हमारे इस पूरे डेकोर को 4 चांद लगा देंगी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस डेकोरेशन को या इस आर्ट को कंप्लीट करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। कुरतलैन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और ब्रेक के दौरान भी उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है वैसे। और मैं कह रही थी कि नो चीटिंग लोगों को सिखाना है, तो फिर ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। बट शी इज़ एक्चुअली फिल्ड इट अप एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है पूरा का पूरा सेटअप इसका। एंड थोड़ा सा और समझा दीजिएगा, ये जो सफ़ेद फूल है ये कौन से हैं? इसको जैसे हम जिप्सोफिलिया लगाते हैं अपने फिलर्स में, दिस इज़ नॉट जिप्सोफिलिया, दिस इज़ नोन एज स्टेटिस। स्टेटिस है, ये वाइट कलर में भी आता है, ये थोड़ा सा लाइलैक कलर में भी है और पिंक में भी आता है, येलो में भी आता है जी। बहुत से कलर्स होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारे कलर्स जो फ्लावर्स के लगे हुए हैं इसके साथ कौन सा जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम वो यूज़ करते हैं। That's true also because you have to use a little bit of your sense। ऐसा भी नहीं होगा सब कुछ डाल दें अंदर के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग जाए बिकॉज। और ये क्रिसैंथेमम्स हैं, ठीक है, ये ग्रीन कलर में है और इसमें भी बहुत से कलर्स आते हैं, तो मैंने ग्रीन लिया है। और थोड़ा सा ये गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फूल जो है कितना भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं मगर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फूल मुरझा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने जितने भी मैंने पहले भी जैसे बताया था कि मैं कोशिश शेप भी हम दे रहे हैं और हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि हमारे कहीं से ये फोम जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, तो उसको भी हम पहले कवर करेंगे। जैसे ये फोम आप देखेंगे यहाँ से ये एम्प्टी नज़र आ रही है, तो हम इसको भी कवर कर देते हैं पहले। हाँ, तो इसका मतलब है जितने ये अरेंजमेंट्स आपको नजर आती है उनमें फोम जरूर होता होगा। आपने सिर्फ कभी नोटिस नहीं किया है क्योंकि वो इतना भर जाता है और उसको हमारे फ्लोरल आर्टिस्ट इतना भर देते हैं दैट वी कैन नेवर सी द फोम, और इसीलिए उसका जो पूरा एक अरेंजमेंट है वो इस तरीके से लगता है। वाओ। बल्कि मुझे बाद में ख्याल आया कि मुझे टर्म जो है ओएसिस ही यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों को ओएसिस के तौर पर ही याद रहे। कितनी दफ़ा हमने आपको बताया कि ओएसिस बहुत आसानी से भी मिल जाते हैं, तो आप किसी भी फ्लावर शॉप जाएं बोले मुझे ओएसिस की ज़रूरत है तो वो एटलीस्ट आपको दे देंगे, और अगर उनके पास नहीं है तो आपको गाइड ज़रूर कर पाएंगे कि मिलता कहाँ है। अब मैं इसके जो हमारा ओएसिस नज़र आ रहा था जहाँ से नज़र आ रहा है उसको हम कवर कर रहे हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छा है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि विदाउट वाटर भी ये टर्जेंट नहीं होता, 3-4 दिन विदाउट वाटर भी रहता है। अगर पानी में आप रखें तो ये इट विल लास्ट एटलीस्ट फॉर 10 डेज़। वाओ। तो अगर आप एक दफ़ा ले लें, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ, ये मेंस्टेरिया की वैरायटी है, फैमिली है। नाम भी अगर मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग ये करें कि जब मैं नाम बता रही होती हूँ फ्लावर्स के फॉलिएज के लिख लिया करें तो आइंदा के लिए आसानी हो जाएगी। फिर ज़रा सा आप लोगों को बता भी सकते हैं कि हाँ भी मुझे इस नाम का पता है, क्या कहते हैं इसको। और मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपको प्लांट ऐसा लगता है कि जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और जिसकी आपको भी आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल, तो फिर आप उसके लिए ये करें कि एक एक पॉट ख़रीद के
या तो अपने गार्डन में लगा लीजिए या अपने घर में रख लीजिए, ताकि वो आपके आइंदा के लिए आसानी हो कि जब चाहा, जैसे मैंने सुबह के वक्त ये सारे अपने पॉट में से जो है जी यहाँ मैंने रखा इसलिए कि यहाँ मैं फ्लावर्स डालूंगी। जल्दी डाल दें, ये फोकल एरिया है, ज़्यादा टाइम है नहीं। मैं तो बड़े आराम से, मैं समझ रही हूँ बहुत टाइम है अभी, लेकिन शाम तैयार करने तो करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी कुकिंग भी होगी, हो जाएगा बिल्कुल चीज़ें होंगी, लेकिन साथ ही साथ हम इसको भर रहे हैं अब, एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। एंड आई लव कि इन टेक्निक से अपने अपने नाम है। फ्लोरल आर्ट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी सीरियस जो आप सीख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं और आप उसको एज थेरेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस, दो शेड्स आ रहे हैं इसमें ग्लैडुला, एंड द रूल ऑफ थंब इज कि जो शेप है उसी शेप में रहे जी। तो बिल्कुल हमने इसी तरीके से किया हुआ है इसको तैयार। और ये भी है कि आप ज़रा सा मौसम के लिहाज से फूल को इस्तेमाल करें, ये भी एक है कि आपको खुद अच्छा लगेगा जब आप इसको अपने कमरे में रखेंगे, किसी टेबल पे डेकोर करेंगे। फारूक की भी कॉल आ गई मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आपका जो ये सेगमेंट होता है ना, मुझे बहुत पसंद, मुझे भी बहुत पसंद है। इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड इट्स वेरी सूदिंग। बिल्कुल, इसमें काफी बहुत इंसान जो है ना रिलैक्स हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है कलर्स के साथ, फूलों के साथ और उनके पत्तों के साथ। और यकीन करें अल्लाह की कुदरत का जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा एहसास होने लगता है कि कोई एक पत्ता, कोई एक फूल किसी दूसरे से रिजेंबल नहीं करता। देखें जरा, वाकई में सबके रंग अलग है। अल्लाह ताला ने अपनी वैरायटी हमें दी है और यही चीजें जो है अगर हम अपनी लाइफ में भी ले आए ना तो क्या बात है। और इन छोटी छोटी चीजों में अगर खूबसूरती देखें तो वाकई में आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती दी है। और मैं आपका शो देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट सारे आपके जो सेगमेंट्स हैं। स्पेशली मुझे ये वाला सेगमेंट भी बहुत पसंद है, जुगाड़ू का भी, कुकिंग का भी, और जब आपकी ड्रिंक बन रही होती है वो वाला सेगमेंट। और इतने प्यारे प्यारे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट जो है ना नेचर्स के जो आपके गेस्ट आते हैं ना, वो बहुत मजे के गेस्ट आते हैं आजकल। बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज मुझे अपना रिपीट टाइमिंग जरूर बताइएगा अनुषे। रिपीट टाइमिंग हमारी सुबह 2 से 3 बजे के बीच में रिपीट टाइमिंग है। कुछ उसके बारे में सोचा जाए कि अगर कभी हम आपका शो रिपीट में देखना चाहें तो कोई ऐसा अच्छा सा टाइम हो जो हम उसे इजीली देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका रिपीट वो जो अगर आपका रिपीट देखना होता है नेट पर भी वो नहीं आ रहा होता है, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। बस सही है, ठीक है, मैं कोशिश ही कर सकती हूँ और ये रिक्वेस्ट जो है वो आगे डाल सकती हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस फारूक की हमें दूसरी तीसरी दफ़ा कॉल आ चुकी है कि हमारा रिपीट टाइम जो है वो हमने बेहतर कर देना चाहिए। तो मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जो लोग हमारे चैनल्स में रिस्पॉन्सिबल है अबाउट टाइमिंग्स के, हमारे शो की टाइमिंग्स थोड़ी सी और बेहतर कर दें प्लीज़, कि जो लोग मिस कर देते हैं वो दोबारा भी देख सकें। और ऑनलाइन तो हम होते ही होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गया। कितना भरा भरा हरा हरा लग रहा है। और इसमें यह है कि हमने सेंटर में फोकल पॉइंट हमारा है, इसको हम ज़्यादा मैस करते हैं और लाइंस जो होती है हमारी वो क्रिस्प होनी चाहिए। ग्रीन्स हमारी आ रही हैं लाइक असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग, और बीच में हमारा ये फोकल पॉइंट है। अब हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट है, हम चाहें तो इसके अंदर फिलर्स डाल सकते हैं। ठीक है जी, टाइम भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग दिस। थैंक यू सो मच, इट्स बीन ग्रेट, इट्स बीन अ गुड स्टार्ट टू द मॉर्निंग। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब तक आप इसको एडमायर करें और देखें कि शायद मैं भी ये काम कर सकती हूँ। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। तो आई थिंक दैट दिस वीक मेन्यू इज बीन अ सक्सेस। काफ़ी लोगों को पास्ता जो है वो पसंद आए। वेरी नाइस। तो वो भी काफ़ी अच्छा रह गया था। तो मेरे ख्याल से हमने 1-2 पास्ता को कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली। वो जो हमने हैंड टॉस था ना, हाँ वो हैंड टॉस था, वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। अच्छा लगा। कल भी एक मज़े की चीज़ आयशा ने बना दी थी। अच्छा, वो भी अच्छा था काफ़ी। वैसे बाजी हमारी जो वेजी मैकरोनी थी और लजानिया बहुत पसंद किया है। लजानिया अभी तक बना नहीं है बिजली? नहीं, पिछली दफ़ा बना था। अच्छा ठीक है जी, याद है। और हाँ मेरे को याद है। और पास्ते की डिशेस भी बड़ी माशाल्लाह हमारे जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स
कस्टमर्स आए थे उनको बहुत अच्छा आया था और वो ये कह रहे थे कि ना ये और भी बनाना चाहिए। और बाजी ऑर्डर तो हमें ज़्यादा जो आए थे ना पास्ता डिशेस के आए। पास्ता डिशेस के आ रहे हैं। आसान है ना, खाना आसान है, वो बनाना भी आसान है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। आपने जो बनाना सिखाया था दैट वाज अमेजिंग। हां दैट वाज अमेजिंग। नहीं शेफ शाह जी, वो जो हमारे कॉलर्स थे ना जो हमारे ऑर्डर ले रहे थे उन्होंने हमसे ये कहा है कि जो पास्ता होता है ये ज़रा हल्का फुल्का होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें इससे ज़्यादा मतलब हम फायदेयाब होते हैं। वेजिटेबल वाला तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा चंगा था। बिल्कुल सही है। अच्छा पास्ता वीक तो हमने कर लिया है, देख लिया हाँ। और वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, ऑडियंसेस के साथ भी, हमारे कस्टमर्स के साथ भी जो आए थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उनको बड़ा मजा आया। तो इसमें से एक दो पास्ता हम चूज करके इसमें डाल देंगे मेन्यू, बिल्कुल, कि हमारे रेगुलर मेन्यू में रहे। लेकिन अगले हफ्ते के थीम को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या रिकमेंड करती हैं आप? वैसे बाजी गर्मी बहुत है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा हल्का फुल्का रखा जाए। मैं कहती हूँ दाल चावल रख लें, लौकी का रायता रख ले, मेरी बाजी को बड़ा पसंद है। वो भी सकता है, क्यों नहीं? पिज्जा पराठा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा क्यों भाई, गर्मी में पराठे नहीं खाते? नहीं बाजी बड़ी हालत खराब हो रही, कल का तो पूछा ही नहीं। कल से अब तक मैं एक भाई और मैं और एक और बहन, कल जो हम गर्मी में घूमे, एक भाई और एक और बहन और एक भाई, नाम नहीं ले सकती। चले बताए अब क्या करना बाजी? अब क्या करना है? अच्छा अब हमारी काफ़ी सारी डिशेस जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो एक तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितने भी हमारे जो कुक्स हमने हायर किए हैं उनको ट्रेन करूँ उस चीज़ में। और प्लस कुछ रेस्टोरेंट्स, क्या हर रेस्टोरेंट में तकरीबन सिग्नेचर डिशेस भी होती हैं। बिल्कुल सही। तो आपके जहन में कुछ है कि आप चाहते हैं कि आपके मेन्यू पे कोई सिग्नेचर डिश होनी चाहिए? तो हो, है ना? आई थिंक हर कैफे में यही होता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए लोग आते रहते हैं वापस, कि यहीं का स्पेशल है। बट आई वाज थिंकिंग मे बी समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ हमने स्टेक्स नहीं किए हैं, पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हैं, बर्गर्स हमने किए हैं, वो तो हमारे बर्गर्स अच्छे रहे। या ऑल डे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ऑल डे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक सिग्नेचर डिश में एक तो आपके पास कोई स्पेशल स्टेक होना चाहिए जो सिर्फ आपके पास मिले और कहीं ना मिले। एंड आई एम श्योर कि जो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी रेस्टोरेंट में वो बहुत यूनिक होगा, और यूनिक के हिसाब से वो पाकिस्तानी पैलेट के लिए भी अच्छा होगा। प्लस ये कि उसका अगर टेस्ट अच्छा होगा ना तो लोग डेफिनेटली वो खाएंगे। और एक आध हेल्दी कुछ चीज़, हाँ, दाल चावल चाहिए। दाल चावल भी हेल्दी होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं ब्राउन राइस के साथ, मगर क्योंकि हमारा कैफे है ना तो हमें कुछ सैलेड की भी चीज़ चाहिए ना, सूप हो, कोई लो कैलोरीज हो, एग्जैक्टली। और बच्चों के लिए एक पिज़्ज़ा जो है ना हम एक स्पेशल रखेंगे जो यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। किड्स मेन्यूज भी तो होती हैं, किड्स मेन्यूज भी होते हैं। तो पिज़्ज़ा पास्ता की भी एक डिश बच्चों के लिए रखेंगे, बिकॉज जो न्यूयॉर्क में रॉक सेंटर कैफे में मैं काम करती थी हमारे पास बच्चों के लिए एक स्पेशल सैंडविच हम रखते थे। मैंने कैफे कितनी मजे की जगह है ना, बहुत जबरदस्त जगह, याद आ गया। हाँ बिल्कुल ओपन स्पेस है, वो सर्दियों में स्केटिंग रिंक बन जाता है और गर्मियों में वहाँ पे टेबल्स लग जाती हैं और वहाँ बैठ के आप मजे से खाना खाते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के लिए एक सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच होता था, ग्रिल्ड चीज सैंडविच, वेरी इजी बट वेरी नाइस। बच्चे बहुत ऑर्डर करते थे। एक हमने बच्चों के लिए पास्ता रखा हुआ था स्पेशल, किड्स पास्ता, ठीक है। और बच्चों के लिए और क्या चीज़ थी, और एक कुछ बच्चे जो थे ना, कुछ माएँ आती थी क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड एक बैकग्राउंड से वहाँ पे लोग आते हैं, तो कुछ माएँ थी वो बच्चों के लिए सैलड ऑर्डर करती जो हमने बहुत कलरफुल और बहुत मजेदार। वैसे मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि बच्चों के लिए भी कोई फ्रेंडली सैलड्स होने चाहिए, कि उनको भी आदत हो जाए कि किस तरीके से यू नो दे शुड इनकॉर्पोरेट सैलड इन द डाइट, और बच्चों को आदत हो जाए, क्योंकि बाहर मैं देखती हूँ वाकई में बच्चे सैलड खाते हैं, वाकई पूरा सैलड से शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बड़े अच्छे ट्रेन होते हैं। अच्छा आज जो है ना मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपके कैफे के लिए एक बहुत ही स्पेशल लजानिया। आज इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। अच्छा वो मैंने वहाँ देखा था इसलिए मेरे दिमाग में वही घूम रहा था। वही घूम रहा था। तुम्हारा दिमाग घूमता रहता है हर वक्त, है ना? मैं कल से घूम रही हूँ बाजी, मेरा अब तक दिमाग ठीक आ रहा है। तुम और 2 दिन घूमते रहना। एनीवेज आज जो अनुषा खास बात इस लजानिया की है कि इसकी जो पास्ता शीट्स हैं वो हम अपने रेस्टोरेंट में ही बनाएंगे, हम ड्राई नहीं लेंगे, तो उससे ना इसका एक स्पेशल टेस्ट आएगा। तो फिर ये भी हमारी सिग्नेचर डिश हो सकती है, होममेड फील आएगी। तो इसमें हैंड टॉस्ड वो पास्ता जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, पास्ता शीट्स बना रहे हैं। अच्छा इसके अंदर एक हम टमाटो का सॉस बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर टमाटर जाते हैं, स्पेशल गाजर जाती है उसको बैलेंस करने के लिए, टमाटर के खट्टे को, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाती है, ऑरेगनो जाता है, जो लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं वो जाता है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर जाती है, बैलेंस उसको करते हैं, और उसमें गार्लिक जाता है, ऑलिव ऑयल जाता है। बहुत हेल्दी, बहुत मज़ेदार ये रेड सॉस है इसका। अच्छा लजानिया जो है ना, जब तक उसमें वाइट सॉस ना हो ना तो उसका मज़ा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसको मॉइस्चर भी तो आपको चाहिए होता है ना, और अच्छी क्वालिटी का चीज़ चाहिए होता है। तो चीज़ मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया है, और जो मैं वाइट सॉस बना रही हूँ वो बेशमेल सॉस उसको कहते हैं, इट्स अ फ्रेंच, हाँ इट्स अ फ्रेंच सॉस, और उससे फिर बहुत सारे और सॉसेस बनते हैं, और इसको हम मैदे, दूध, मक्खन और नमक से बनाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त, वाह, ठीक है।
जबरदस्त। तो मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल चले, आप अपने काउंटर की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन बिजली तुमने भी तो कुछ सौदा वौदा लेना था। हाँ मैंने ये लिस्ट बना के रखी हुई है, ये मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपसे आके बात करूँगी। ठीक है, बताएं इनको। ये मेरी लिस्ट तैयार है, मैंने आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अंडे नहीं है, टिश्यू बॉक्स 2-3 ले आना क्योंकि कितने जल्दी कैफे में ख़त्म हो जाते हैं। स्ट्रॉज ख़त्म हो गए, हाँ वो भी चाहिए। सफाई की एक आध चीज़ें, ये बर्तन धोने का साबुन भी ख़त्म हो गया। हाँ नहीं दूसरा साबुन भी, अच्छा साबुन वो भी ख़त्म हो गया। और बची ये 2 गिलास मेरे हाथ से वो बड़े वाले टिश्यूज भी, हाँ वो जो किचन के जो रोल्स जी वो रोल ले लिए वो भी दिख दिए। ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें? वो ना 2 गिलास मेरे से टूट गए थे, तो उसी तरह के ना ले आओ गिलास। दोनों ग्लासेस पर। शायद कुछ चाहिए इन पर्टिकुलर? हाँ कुछ चीज़ फ्रॉम द सुपरमार्केट? हाँ मुझे किचन टॉवल्स चाहिए होंगे। हाँ किचन टॉवल्स, ठीक है। बाजी एप्रन चाहिए? एप्रन हाँ काफ़ी सारे चाहिए, बल्कि मुझे जो कुक्स हैं उनके लिए भी चाहिए। मुझे भी एक दिला दे खुदा के लिए, ये कब तक लेके घूमती रहूंगी। कोई नहीं, रजिस्टर हो गया है कि ना, बिजली काम की सब कुछ हो गया। अच्छा ले आओ एक और वो भी ले आओ। और बस ये चीज़ देख लो, और फ्लोर क्लीनर वगैरह ना, ज़मीन वमीन साफ़ करने के लिए बस सारा हो गया। ठीक है। पैसे अभी देंगी या? अच्छा ठीक है, मैं उससे सामान ले आती हूँ। प्लीज़ जल्दी जाके सामान ले आओ ये सारा, ठीक है। चलो थैंक यू जी। सही है बाजी, मैं जा रही हूँ। ओके जल्दी जाओ, जल्दी आओ। हाँ 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 तब तक हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और शायद ज़रा आराम से हमारे लोगों को समझा भी दें कि आज जो वो लजानिया बना रही हैं वो किस तरीके से बना रही है। उन्होंने कहा एक बहुत होम मेड एक फीलिंग आएगी। लेकिन साथ ही साथ आमना की कॉल आ गई, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निशी? आप अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। और चाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक जी मैं ठीक ठाक। और जब से आप ये कैफे में आई हैं और हमें अच्छी अच्छी रेसिपी मिल रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आगे रमजान आ रहा है, हमें कोई स्पेशली कोई ऐसी रेसिपी बताएं ताकि हम घर पे बनाएं और अपने मेहमानों को उनका दिल जीत लें। जरूर दिल जीत लें, जबरदस्त। ठीक है, जरूरी है। मेहमान होते हैं ना, कहते खजूर पानी खिला के भेज देते हैं, कोई नई चीज होनी, नई डिशेज होनी चाहिए। बिल्कुल रेसिपी आप हमें बताएं। फिक्र ही ना करें आप, रेसिपीज आ रही हैं। आज के दिन माइयों थी, शादी मेरी हो चुकी है, आज के दिन मेरी माइयों थी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। ओह बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। तो फिर ठीक है, आप तो बहुत दुआएं हमारे तरफ से। बिल्कुल। हेलो, हमसे कुछ चाहिए भिजवा देंगे, कुछ ना कुछ जरूर, कुछ लजानिया के स्लाइसेस भिजवा देते हैं आपके मेहमानों के लिए। लेकिन आपको बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से जी। साथ ही साथ आ जाते हैं यहाँ पे शाय की रेसिपी की तरफ। जी शाय, व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके राइट हियर। अब वो एकदम से चूल्हा जलने लगा है और बड़ी खुशबू भी आने लगी है। यहाँ पे तो मैं व्हाइट सॉस बना रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ बटर है और थोड़ा सा मैदा इसके अंदर डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून बटर था और 2 टेबलस्पून से मैदा डाला है। इसको हल्का सा आपने भूनना है कि इस पे कलर ना आए, ठीक है। और फिर इसमें आपने ग्रेजुअली दूध मिक्स करना है और एंड में थोड़ा सा यानी कि मिलाते रहे, मिक्स करते रहे। जी बिल्कुल, ऐसे ही आपने करना है। और इसको थोड़ा थिन बनाएंगे, ठीक है। बहुत गाढ़ा नहीं बनाएंगे वरना आपका जो लजानिया ना बहुत ज्यादा मॉइस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तो हमने ग्रेजुअली मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी टेस्ट के लिए, ठीक है। एंड दैट्स अबाउट इट। ये हो गया हमारा। बस जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा ना तो बस ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हम लजानिया में यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं टमेटो सॉस की बात करी थी, बिल्कुल जितना मजेदार आपका टमेटो सॉस होगा उतना ही लजीज आपका लजानिया बनेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ गार्लिक डाला ऑलिव ऑयल के साथ, और जब उसमें से खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अच्छा, जो उसमें पास्ता जो सॉस होता है, मैं जज्बाती हो जाती हूँ पास्ता सॉस की हमेशा बात करते हुए, क्योंकि ये बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप इसको पिज़्ज़ा के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई भी इटालियन खाना आप बना रहे हो उसमें एज अ सॉस ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी उसमें एक तो ड्राई ऑरेगनो जाएगा, ठीक है, और इसमें जाएगी स्पाइसीनेस के लिए कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, ठीक है, ये चली गई। और इसमें जाएगा ऑफ कोर्स नमक, सही। और जो ख़ास चीज़ इसमें जाती है अनुषे, वो है गाजर।
और ये मेरी कुकिंग स्कूल की रेसिपी है। और गाजर और टमाटर जब अच्छे से गल जाते हैं तो फिर आप इसको हैंड ब्लेंडर से या ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं और ब्लेंड करते हैं तो ये ऐसी शक्ल आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सॉस ऑलरेडी बना हुआ रखा है, ठीक है। जब ये बन जाता है तो फिर आप इसको दोबारा से इसकी सीजनिंग आप चेक करते हैं कि नमक इसमें कम तो नहीं है, इसमें मिर्चें कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है। और उसके अलावा आप ये भी चेक करते हैं कि इसका बैलेंस कैसा है, क्योंकि अक्सर टमाटर खट्टे आते हैं। तो अगर आपका पास्ता सॉस या लजानिया का सॉस जो है वो खट्टा होगा ना तो घर वालों को पसंद नहीं आएगा बहुत ज़्यादा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस। तो उसके लिए फिर ये एक चीज़ है जिसको कहते हैं ब्राउन शुगर या शक्कर, वो आप थोड़ी सी इसमें डाल दें और फिर जब चख लें आप इसको, जब बन जाइए उसके बाद अगर आपको लगे कि सही है तो बस इस तरह से ये दोनों सॉसेस जो बन रहे हैं ये बन रहे हैं। अच्छा, मैंने ब्रोकली मेरे पास रखी हुई है फ्रेश ब्रोकली की, तो क्या बात है भाई, जितनी भी इसको डाइट में शामिल करे कम है। हाँ, इसको मैं बस सौटे करूंगी गार्लिक के साथ। अच्छा, लजानिया के लिए हमारे पास चिकन है, रिकॉटा या कॉटेज चीज़ आप ले सकते हैं और मशरूम्स है हमारे पास। बस ये सब चीज़ें मैं पका लूँगी हल्की हल्की और फिर लेयर्स लगाएंगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप देख लें कि यहाँ पे पास्ता शीट्स रखी हुई हैं। जो मैंने आपको लेबर डे पे पास्ता बनाना सिखाया था उसमें मैंने आपको लजानिया शीट्स बनाना सिखाई थी। तो ये मैंने फ्रेश बनाई है, अंडा और मैदा और नमक से। तो इससे जो है ना हम पास्ता शीट्स जो है ना ये यूज़ करेंगे लजानिया के लिए। ठीक है, ज़बरदस्त। क्या क्या चीज़ें आपको, रिकॉटा तो भी आसानी से मिल जाता है अब, कॉटेज चीज़ भी आराम से मिल जाता है। लजानिया इज रियली नाइस एक्चुअली, बच्चों के लिए भी इट्स वेरी इजी, दे एंजॉय इट अ लॉट एंड अगेन इट्स अ डिफरेंट डिश। जब अपने देसी खाने तो बनाते रहते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन इन चीज़ों से आपकी एक रेसिपी में, आपकी एक डाइट में एक वैरायटी आ जाती है। आई थिंक फ्राइडे इज अ गुड डे फॉर लजानिया आल्सो। इट इज वंडरफुल। और अच्छा, लजानिया बनाना इतना आसान काम है इन द सेंस कि आप इसकी मोस्टली कुकिंग करके, इसकी असेंबलिंग करके आप इसको फ्रिज में रख लें और जब आपके गेस्ट आएँ, चाहे 1 दिन बाद आएँ 2 दिन बाद आएँ, आप आराम से इसको निकाल के 2 घंटे बाहर रख लें, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आप इसको टोस्टर ओवन में या रेगुलर ओवन में इसको बेक कर लें। इसी बात पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारा लजानिया तकरीबन तैयार हो चुका हुआ होगा और बिजली भी आ चुकी होगी और नसीब खान भी आ चुका होगा। नसीब खान भी पता नहीं आता है, सब कहाँ है भाई। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं उनको भी। Welcome back. Naseeb Khan is in the cafe. So, क्या हाल है जी? संगे दे बिल्कुल ठीक है जी। और शाय की रेसिपी भी यहाँ पे तकरीबन तैयार। शाय looking so good. ओह या, मैंने एक्चुअली लेयरिंग कर ली, जो सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है ना, वो आपने ब्रेक के दौरान कर ली। वो मैंने ब्रेक के दौरान कर ली, मगर इसमें बस एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने चिकन की, मशरूम की और सॉसेस की लेयर लगाई है और मैंने हर लेयर को थोड़े से बटर के साथ ब्रश किया है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे कुकिंग में भी हेल्प मिलती है और उसमें टेस्ट जो है आपका वो भी डेवलप होता है। ठीक है, तो जो लास्ट लेयर है वो सिर्फ बेशमेल सॉस, जो ये मैंने व्हाइट सॉस बनाया था बिल्कुल इसकी, और उसके ऊपर फिर अच्छी क्वालिटी का मोज़रेला चीज़ आप डाल के इसको बेक कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। हाय, मैं मर गई। आ गई, इतनी गर्मी है, अल्लाह मैं मर गई। बड़ी गर्मी है बाजी, बहुत गर्मी। मेरा तो बड़ा पूरा हाल। सामान सारा ले आई हो? हाँ, जबरदस्त। ये लीजिए सामान। नाइस, थैंक यू। ये लीजिए। और ये क्या है बाजी? ये है ना, एक साबुन बेच रहा था कैपरी का ना, कैपरी का। हाँ, 15 रुपए की छूट थी, 3 साबुन माशाल्लाह, 3 स्पेशल। हाँ, इनका कोई स्पेशल सेविंग भी लगा हुआ था, तो मतलब कि 15 रुपए की छूट और 3 साथ मिल गए। हाँ जी, मैंने तो ले लिया। मैंने कहा भाई दे दे, एक और भी मांग रही थी, उसने कहा ज्यादा फ्री ना हो। स्मेलिंग सो गुड आल्सो। मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, क्या मेरे ख्याल में मैं यूज कर सकती हूँ? हाँ नहीं, बिल्कुल। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स आल्सो। एलोवेरा है, मिल्क प्रोटीन है, हनी एक्सट्रैक्ट्स है, जो आपकी स्किन को बहुत स्मूथ लगता है, सॉफ्ट रखता है सारा टाइम। एंड ऑब्वियसली औरतों का कब से इस पे इतना एतमाद है, और अब तो इतना अच्छा है कि डील भी लगी हुई है इस पे स्पेशल। 15 रुपीज सेव भी हो जाते हैं। वेरी गुड, डिफरेंट फ्रेग्रेंस। ये देखिए कितना स्ट्रॉबेरी वाला लग रहा है मुझे। स्ट्रॉबेरी सॉफ्टनेस, रोज पेटल, सो नाइस। बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इसकी वाकई में, एंड इट्स वेरी रीजनेबली प्राइस्ड एज वेल। और अब तो इस पे मेगा सेविंग भी है। वेल डन बिजली, पहली दफा तुमने कोई अपने आप से काम किया जो मुझे मजा आया। मैं तो मुफ्ता देती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि कुछ कॉलर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए भी दे देते हैं। हमारे लिए कुछ हैम्पर्स दे देते हैं कपड़ी की तरफ से, है ना।
शो के एंड में अनाउंस करते हैं कुछ लाकी कॉलर्स को हम अपना हैम्पर्स भी दे देते हैं, तो हमें कॉल्स का जो सिलसिला है वो भी जारी कर दें और साथ ही साथ वेल डन, वेरी नाइस, हो गया काम मेरा। ये नसीर, हाँ जी बिजली, क्या हाल है? हाल है? तो ठीक है। ठीक मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे इतनी बाहर गर्मी हो रही है, मुझे चक्कर आना शुरू हो। क्या बना रखा? चल आज तुम्हारे लिए एक मीठा मीठा सा ड्रिंक बनाते हैं जिसका नाम है बादाम वनीला का शेक। देख, बादाम वनीला, ठंडा वनीला, वनीला शेक, वनीला शेक है। मजे का ठंडा ठंडा सब जूस बनाऊंगा तुम्हारे लिए, गर्मी भी खत्म हो जाएगी और मूड भी अच्छा हो जाएगा। यही तो नसीब का कमाल है ड्रिंक्स का। छेती बना, छेती, मेरा दिमाग पता है। मुझे बता, वो तुम्हारे बच्चे क्या बना, उसका एग्जाम था ना कल? हाँ, बस ये ना पूछ मेरे साथ क्या हुआ है। देख, मैंने उसको इतना मेहनत कर करके पढ़ाया, इतना मेहनत करके पढ़ाया, लेकिन उसको कोई समझ ही नहीं आती। सारा दिमाग उसका खेल में लगा रहता है या वो वीडियो गेम खेलता रहता है। क्या हुआ, सुबह वो स्कूल गया, उसने लाके जब मैं रिपोर्ट दिखाई तो वो फेल था। मुझे इतना गुस्सा आया। फेल हो गया? हाँ जी। ओ चलो कोई बात नहीं, ज्यादा उसको ज्यादा डांटना नहीं, बेमी बेचारा उसका दिल। क्यों नहीं डांटना? बाप उसका सारा दिन कार में बैठा रहता, काम करता नहीं है, पढ़ा लिखा वो खुद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैंने चलो थोड़ा बहुत जितना पढ़ा तो मैं अपनी काबिलियत से उसको पढ़ाना चाहती हूँ, वो पढ़ के नहीं देता। ये तो गलत बात है ना। माँ इतनी मेहनत कर रही है, किस लिए कर रही है? उसके लिए कर रही हूँ ना मैं। लेकिन उसको डांटने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बच्चे फेल हो जाते हैं, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कोई कोई सब्जेक्ट में वो अच्छे नहीं होते, तो उन पे इतना प्रेशर मत डाला करो और अगली दफा इंशाल्लाह पास हो जाएगा। कम प्रेशर डालो, उसको थोड़ा सा इनकरेज करो। डांटने से बच्चे कहीं नहीं पहुंचते। बाजी ये बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं जो है ना इन चीज़ों को नहीं मानती। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इसीलिए मेहनत कर रही हूँ ना कि मेरा बच्चा अच्छा लिख पढ़ के आगे अपने आप को कुछ बना सके, बड़ी जगह पे जाके बैठे। बिजली, ये जो डिबेट है ना यार इस बात के ऊपर कि पढ़ लिख के कुछ बनता है, बगैर पढ़े लिख के कुछ नहीं बन सकता, ये इसका एक मसला हल हो ही जाए। अगर जुगाड़ू आया है, जुगाड़ू को बुलाओ, उसके साथ बैठ के मैं ये समझाता हूँ। एक बात बता, जुगाड़ू ने कौन सा यहाँ पे तीर उखाड़ लिया, कौन सा चोटी का पहाड़? जुगाड़ू जो भी हो, बात मुआशरे की करता है। वो बात वो करता है जो मुआशरे में है, जिस तरह तुम कर रही हो अभी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको बिठाओ मेरे साथ, उसको वो बात करने दो जो तुम करती हो, और वो मैं बात करता हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। देखते हैं। लेकिन ये कि बाजी मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर माँ बाप इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसका रिजल्ट भी अपने माँ बाप को दे। अब मोहल्ले में जब मैं बाहर ठीक है ना, क्या शुरू हो गया तुम कंप्लेन करना, बात थोड़ी है आपका, कोई पेट थोड़ी है। चलो ठंडी हो, अभी डिबेट पे आते हैं, डिबेट करते हैं। अभी भाई ये तुम लोग वाला शेक बना के देता हूँ, तुम्हें समझा दो कैसे बनाते हैं। तो भाई हफ्ते का एंड है, आप भी सरप्राइज करो अपने बच्चों को, अपने प्यारे वाले को वनीला शेक बना के दो, जो मैंने तैयारी की है पूरी कल रात लगा के। बादाम मैंने पील किए, एक जो है हाफ कप बादाम के लो, उसको पील पूरी रात लगाई है यार मैंने। उसको उतार, छिलका उतारना है ना, और हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे। हाफ कप मिल्क जो है हमने लेना है, और वो भी हमने अपनी जादू की मशीन में डाल देना है। और क्या चाहिए? ठीक है, बर्फी डालिए। अच्छा, आइसक्रीम लेनी है आपने वनीला की, ठीक है। आज क्योंकि वनीला आलमंड शेक है तो इसलिए, और वनीला आइसक्रीम डिफरेंट ब्रांड के मुख्तलिफ अमाउंट की शुगर होती है उसमें, कि कितनी कुछ स्वीट होती है, कुछ नहीं होती, आप अपने जायके के हिसाब से लें। मैंने अपने जायके के हिसाब से ये वाला ब्रांड लिया है अपना। तो 2 कप वनीला आइसक्रीम की डाल रहा हूँ मैं। जबरदस्त, तो बड़ा मजेदार मुझे लग रहा है बनेगा। क्या चीजें अच्छे से बड़ा फर्क पड़ता है ना कि आपने आइसक्रीम कौन सी फ्लेवर की ली, क्योंकि उसमें ज्यादा जायका उसका आएगा। चीनी नहीं डालेगा तो नहीं यार, अभी ये चीनी 2 कप मैंने आइसक्रीम की चीनी डाली है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, अगर कम हुई, अगर कम तुम्हें लगी तो तुम्हारे लिए हम चीनी और डाल देगा, ठीक है। मीठा ज्यादा 1 2 3 जादू की मशीन। यार ये ना होते तो आज जूस ना हो सकता। मशीनों ने कर दी है आप जिंदगी आसान करने के लिए। नहीं, हुमैरा की कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। मैं आपका प्रोग्राम टीवी से देख रही हूँ। बिल्कुल आपके सभी सेगमेंट अच्छे होते हैं, लेकिन नसीब खान का सेगमेंट सबका मजे का है। नसीब खान, वाह भाई बिल्कुल सही है। तालियां बजाएं, चाय बनाते हैं और भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो बना रहे हैं वो आपने ट्राई करना बिल्कुल जरूरी है। नसीब खान मैं सभी रेसिपी ट्राई करती हूँ। नसीब खान कितने अच्छे खाने बनाते हैं, जितने अच्छी चीज बनाते हैं। खाने भी बनाते हैं, खाना तो शेफ बनाते हैं जी, खाना शेफ बनाती है, हम साथ उसके ड्रिंक बनाते हैं, जरा मीठा सा भी बनाते हैं लोगों को साथ साथ। ठीक है जी, बिल्कुल नसीब खान, ढेरा मेहरबानी जी, ढेरा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बड़े नसीब खान, क्या बात है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम और बादाम, और साथ हम बर्फ भी डालेंगे इसमें।
तुम्हारा ये सर्विंग जो वो है ना ग्लास बहुत जबरदस्त है। हाँ, ये मेसन जार्स है इसकी। थोड़ा आज मूड अच्छा हो ना, जरा मुख्तलिफ चीजें ट्राई करने से आपका मूड जरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बर्फ भी डाल ली बीच में, ये तैयार हो गया है। पहले जायका देख लो, अगर कम मीठे तो मैं चीनी और डाल देता हूँ। हाँ ठीक है जी, एक डिबेट हो ही जाए। वैसे ये बिजली जो है ना बड़ा तंग करती है, आज इसको हम कन्विंस कर ही देते हैं। ब्रेक ले ले और उसके बाद बताया कर जुगाड़ू को कॉल करता हूँ। जुगाड़ू को बोलता हूँ ये जो बातें कह रही है बिजली, ये इसका वो पॉइंट ऑफ व्यू ले, और मैं आज जरा एक बार ये बता ही दूं यार कि ये मसले डिबेट करते हैं इसमें कि क्या स्मार्टनेस कितनी ज्यादा मैटर करती है, बच्चे के ग्रेड्स कितने ज्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं। और आज नसीब खान के पास तो बड़े अच्छे पॉइंटर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल से जुगाड़ू भी हमेशा दुनिया की अच्छी बातें करता है और उसके पास भी अच्छे सॉलिड पॉइंट्स होते हैं। तो उनके बीच में डिबेट करवा ही देते हैं इस ब्रेक के बाद। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी वेलकम बैक। स्मार्टनेस के हवाले से बात हो रही है, तो मैंने ये प्लेटफॉर्म का एरिया जो है वो इस्तेमाल कर लिया है कि मेजर कैसे करते हैं स्मार्टनेस को। डिबेट हमारी शुरू हो चुकी है। जुगाड़ू हमारे साथ है यहाँ पे। जुगाड़ू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द कैफे। एंड नसीब खान तो हैं ही हैं। ठीक है जी, नसीब खान ने कहा बुला और दिखाते हैं लोगों को, समझाते हैं लोगों को। तो देखते हैं आप किसकी साइड लेते हैं। मैं भी देखती हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहला सवाल तो मैं लोगों के इस डिबेट के आगे छोड़ देती हूँ, वो ये है कि स्मार्टनेस को मेजर कैसे किया जाता है। कौन देगा इसका जी? दिस इज स्मार्टनेस इज भाई मेरे भाई उर्दू में बात करें। स्मार्ट ज्यादा ओवर स्मार्ट होने की ओवर स्मार्ट नहीं होनी। हाँ देखिए, स्मार्टनेस को जो है हमने मेजर करने के लिए टेस्ट बनाए जी। आईक्यू टेस्ट बनाया है हमने, एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया है। बच्चा उस टेस्ट में आएगा, उस टेस्ट में बैठेगा, फिर उस टेस्ट के हिसाब से जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से हम उसका आईक्यू लेवल जज करेंगे, बताएंगे कितना स्मार्ट है बच्चा। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। टेस्ट जो स्मार्टनेस के लिए हमने इजाद किए हैं, ये आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, हर किस्म का टेस्ट, एग्जाम्स। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक ऐसा बच्चा था, फिजिक्स की क्लास में टीचर ने एग्जाम लिया, उन्होंने कहा बच्चों ये ग्लास है, ये ग्लास में नीचे फेंकूंगा तो उसको कितने टुकड़े होंगे। अब सारे बच्चे लगे कैलकुलेट कर रहे हैं अपना जी। 48 कहता है बच्चा, 51 कहता है बच्चा, 60 कहता है। एक बच्चा आया, कहता है सर एक सेकंड, ग्लास पकड़ा उसने, था मारा नीचे, कहता सर गिनने। बदतमीज है बच्चा यार। नहीं टीचर से बात करने की तमीज। दैट्स स्मार्ट, दैट्स वेरी वेरी। खुद ही जज करो यार तुम, आप कौन सा टेस्ट है जो नसीब बता खान सकता है? ठीक है, 1 पॉइंट। अच्छा, सब्जेक्ट्स जो हैं आर्ट्स, म्यूजिक, वो वाकई में क्या अगर बच्चों को छोटे उम्र में सिखाई जाए तो उनकी लर्निंग एबिलिटीज में क्या फर्क पड़ता है? अरे कुछ देखिए, ये म्यूजिक आर्ट वार्ट की जो चीजें होती है ना, इनको टाइम पास के लिए रखिए, मतलब कराइए बच्चों को। बच्चे करें, थोड़ा करें, साल में कोई 10-15 मिनट कर लिया करें, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कोई खास। बनाए बच्चों को, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आर्किटेक्ट बनाए, सही है। इस चीजों में ज्यादा टाइम बिल्कुल जाया करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको मेरी बात? यार आपको लगता है कि ये आर्ट्स और म्यूजिक ये ऐसे वेले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपको लगता है जब वो बंदा गिटार बजा रहा है तो वो बस सिर्फ जो है बैठा एक चीज कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, उसमें वो उंगलियां भी इस्तेमाल कर रहा है, दिमाग के दोनों हिस्से इस्तेमाल कर रहा है, आंखें इस्तेमाल कर रहा है, आवाज इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा मल्टीटास्क। ऐसे ऐसे मसल्स इस्तेमाल कर रहा है जो आपके सादे सब्जेक्ट्स में नहीं होते। और देखो यार, आपने उसको ले दिया, मैथ ले दिया, साइंस ले दिया, अब कुछ उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी तो कोई सब्जेक्ट उसको लेने दो, सारे डिक्टेट करोगे। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, जो मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं, ये क्या स्टूडेंट्स को एक दूसरे से बहुत कंपटीशन में नहीं डाल रहे एक दूसरे के? भाई देखे, कंपटीशन क्यों बनाया है हमने, आप पहले जरा सवाल पे गौर कीजिए। कंपटीशन बनाने की वजह होती है, ओलंपिक देखी आपने जी, सब भागते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचना है सबको। अब हम बोले भाई सबको इनाम मिलेगा, कौन भागेगा? सब सुस्त हो जाएंगे, बैठेंगे, रबड़ी खाएंगे, आराम से बर्गर खाएंगे। इसलिए हमने बनाया कंपटीशन, एक को इनाम मिले। बच्चे जो हैं भागे, दौड़े, एक दूसरे से नफरत करें। चलो इसी चक्कर में आगे पीछे भागेंगे ना, एक दूसरे से नफरत करें। जाहिर सी बात है, कंपटीशन ऐसी होता है। नहीं सही कह रहा है ना, ये सही तो कह रहा है, यही होता है भाई। ठीक है, सही तो कह रहा है। पहले मुझे बात खत्म करने दीजिए, मैं बता रहा हूँ इसलिए रखी है हमने। तो बात ऐसी करते खून मेरा गोद, पहले ये बजने दीजिए, बाद में बोलिए जी। चले जी भाई, इसको यार बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आजकल हमारा निजाम जो स्कूल का ना, उसने रेस बना दी है। अब हम लर्निंग के चक्कर में नहीं, अब हम फर्स्ट आने के चक्कर में रट्टा लगा रहे होते हैं। भाई किस तरीके से फर्स्ट आ जाए, कुछ सीखे नहीं, कुछ
तरह का निजाम है हमारे स्कूलों का, डिफरेंट जो निजाम है वो डिफरेंट चीजें प्रमोट करते हैं। ओ लेवल, ए लेवल, IB, रेजियो एमिलिया। और कुछ निजाम है जो कहते हैं कंपटीशन करो, कुछ कहते हैं जो कहते हैं कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेशन अच्छा कंपटीशन है। ठीक है जी। और क्या स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा कंपेटिटिव हो गए या क्रिएटिव हो गए? कंपेटिटिव हो गए। देखिए क्रिएटिविटी की जहाँ तक बात है वो तो हम लोग पहले ही मार चुके हैं बच्चों में। मेरा मतलब नहीं है क्रिएटिविटी, मैं ये कह रहा हूँ क्रिएटिविटी हम पहले ही बच्चों की क्या जरूरत है, बच्चों को फजूल में ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मार चुके हैं। अच्छा किया उसको लग रहा है। अरे बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। क्रिएटिविटी में बच्चा फजूल अपना दिमाग टाइम वेस्ट करे, जितना सिलेबस हमने दिया है, जितनी बात टीचर बता रहा है उतनी सुने, अपना काम करे, घर जाए सो जाए। मैंने बेल बजानी, आप बात पीछे करें। बात तो वैसे करते हो यार। मैं एक बात बताता हूँ, देखो एक फैक्ट्री है जो होंडा CD70 बनाती है, वो होंडा CD70 ही निकालेगी। एक फैक्ट्री जो जहाज बनाता है तो वो जहाज निकालेगा। मकसद क्या है, स्कूल जो है वो कौन सी फैक्ट्री है, CD70 निकालने की या जहाज निकालने की? अगर वो प्रमोट ही कंपटीशन कर रही है खाली, तो वो फिर वही निकालेगी जहाज। लेकिन मेरी बात फिर वही आ जाती है। वाह क्या है। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनको बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए? क्रिकेट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह, अभी तो आपने ये बात कर ली थी, डिबेट वगैरह। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ, माँ बाप इतनी फीसेस देते हैं, इतने पैसे देते हैं, किस लिए देते हैं? बच्चों को फुटबॉल खेलनी है, इधर आके क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट फुटबॉल बच्चे अपने मोहल्ले में खेलें भाई। किस लिए कॉलोनी के अंदर ग्राउंड बनाया होता है? बच्चे स्कूल आए सिर्फ पढ़ने के लिए, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर सिखा रहा है, सिर्फ उसलिए आए। ये जितना कलकुरम वलकुरम जो भी है ना भाई, घर रखे। समझ में आ रही है आपको? यार ये स्कूल ना हो गया, जेल हो गया भाई। आप इधर आए हो, काम करो अपना, घंटा पूरे करो और जाओ बाहर। बस क्लासरूम से बाहर तो कुछ होता नहीं ना स्कूल में। और यार ये सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे बात करने का मौका मिलता है, खेलने कूदने का चलो होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या कुछ होता है, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक, थिएटर, लिटरेचर। मेरी बात सुने, ठीक है, होना चाहिए। सही है। ले आखिरी सवाल एक करती हूँ कि अगर बच्चा सब्जेक्ट में अगर इतना अच्छा नहीं करता या फिर फेल हो जाता है, तो क्या वो वाकई में बेवकूफ़ है, डफर है, जो हम कह देते हैं? जाहिर सी बात है, अगर बच्चा सही नहीं पढ़ पा रहा तो हमारा काम ये बनता है कि हम उसको सिस्टम से निकाल के बाहर कर दें। वो स्कूल सिस्टम में रहने के लायक नहीं है, उसको हक नहीं है वो वहाँ रहे। अगर वो पीछे रह जाता है, नहीं हम सही बात कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। यार अगर कोई बच्चा, जो सीधी सी बात है, अगर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं लेता, इसका मतलब ये है कि वो उस सब्जेक्ट में रट्टेबाजी में अच्छा नहीं है। नहीं। आप उसको अगर एक सब्जेक्ट में उसके नंबर कमाने फेल है ना भाई। अच्छा ठीक है, आगे कैसे बढ़ेगा दूसरी क्लास? देखिए जी, मैं तो बता सकती हूँ, और अब तो क्योंकि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो मुझे बताने में शर्म नहीं आती, लेकिन मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुई थी अपने O levels में। इसलिए आप फेल, सही फेल। ठीक है, लेकिन उससे मेरे क्या ये भी फेल क्या तो मैं भी हुआ हूँ। ठीक है, तो हम फेल हो जाते हैं, हम बुरा लगता है उस वक्त, और ठीक है शायद आपको लगता है कि मैं इसमें भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी की सक्सेस को गारंटी मेरे हिसाब से एक हद तक नहीं करता। तो पेरेंट्स को कम प्रेशर डालना चाहिए। उस एक सब्जेक्ट की वजह से मैं पूरे एग्जामिनेशंस के दौरान बीमार रही थी, क्योंकि मेरे दूसरे सब्जेक्ट से सफ़र किया था। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इनकरेज करें, और अगर वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे एक सब्जेक्ट में तो उनको थोड़ी सी छूट दें। और अब हमारे स्कूल ही ये सिस्टम चेंज करें तो जुगाड़ों की इस ओपिनियन की इतनी ज्यादा अहमियत फेल नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक मजे की एक्टिविटी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, फेल नहीं फजूल बातें नहीं करते। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। हमारा चाय का दुकान, हमारा नाम नसीब खान। अंदर आ जा। हाँ, मैंने सब्जियां ऑर्डर की थी। गर्मी तो बहुत होगी ना। हाँ तो फुल टोपी लगा के आया करना। चल जा आराम से आ। अरे ये सब्जी आ गई मंडी से, मैंने ऑर्डर की थी। वाह क्या जबरदस्त फ्रेश। अनुषे कुछ और सब्जियां?
आज हम इससे भी कोई टेस्ट रेसिपी बनाएंगे। जबरदस्त, मंडी एक्सप्रेस। मैं तो कह रही हूँ मुझे है ना सिट्टा बना के दे दो, मैं सिट्टा खा ठंडी जगह पे रख दो, ठंडी जगह पे फ्रिज में रख दो। हाँ फ्रिज में रख दो। मैं आज बता रहा हूँ लोगों को कि मक्खन में जो है वो गार्लिक कैसे फ्राई किया जाता है ना। अच्छा नहीं, हम यहाँ पे एक्चुअली जो लजानिया आज बन रहा है ना उसके लिए एक ब्रोकली बना रहे हैं हम, जो कि हेल्दी चीज़ है, फाइबर होता है इसमें, बहुत विटामिन ए होता है, डी होता है। तो गार्लिक थोड़ा सा आप फ्राई करेंगे, जब उसकी हल्की से खुशबू आने लगी तो उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे जुगाड़ू। बिल्कुल। और ये मैंने पहले से ब्लैंच करके, यानी कि इसको हल्का सा बॉईल किया कि इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाए। ब्लैंच का मतलब भी बता दें कुछ लोग। ब्लैंच का मतलब होता है ब्लैंच का मतलब जी ब्लैंच होता है। यानी कि आप उसको हल्का सा उबालेंगे कि उसका रंग जो है ना वो खूबसूरत सा 1 मिनट के अंदर पानी में डाल के निकाल देंगे। एग्जैक्टली, हाँ। और फिर इस पे हल्का सा आप नमक डालेंगे क्योंकि गार्लिक तो इसके अंदर है ही, लहसुन है ना। और बस फिर आपने इसको हाई हीट पे टॉस करना है। ठीक है, और ऐसे नहीं करना, गिर जाता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप लोग चम्मच से यूं कर सकते हैं। नहीं, ये भी कर सकते हैं, ये मजा आता है। एक बार मैंने अंडे के साथ ट्राई किया था, अंडा नीचे। अरे जुगाड़ू, जरा लजाने की तो खबर लो, क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या कर रहे हो भाई? धुआं निकल रहा है काफी। कैसे हो? वो कह रहा है कि बस निकाल दो, अंदर बहुत गर्मी है। सामने से तो दिखा दो दिन लोगों को, देखिए किस तरह से बबलिंग हॉट हो रहा है, ऊपर से कलर भी बहुत अच्छा आ गया है अंदर। और रेडी हो गया। इसको निकाल देती हूँ मेरा ख्याल से मैं। हाँ, इसको तो निकाल ही देते हैं। हाँ चलिए। हाँ। अच्छा, चाइना की बातें जरा बताओ यार मुझे, क्या क्या हो रहा है चाइना में आजकल? चाइना में आजकल चाइना इधर बड़ा जोर से आया हुआ है यार। अभी ऊपर हमारी जो सीपेक की वो रूट है वो बड़ी जोर से बनती जा रही है। और बहुत अच्छी बनती जा रही है। हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है पूरा, वो अब इतने आराम से आप जा सकते हो। नजर आता है। हाँ, बाकी रोड देखी आपने यार, इतनी अच्छी साफ सुथरी रोड है वो। बड़ा शुक्र है यार वैसे चाइनीज का यार, बड़ी हिम्मत की है इन्होंने। अच्छी है यार ये दोस्तों। और इंशाल्लाह जब ये बन जाएगा ना, इंशाल्लाह जब ये बन जाएगा तो पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। अच्छा, बिल्कुल। अरे बिजली जरा ये नीचे पोर्ट हमारा कनेक्ट होगा, सारी ट्रेडिंग होगी इससे। अल्लाह का शुक्र है कुछ काम अच्छा हो रहा है अपने मुल्क में। बिल्कुल सही। ये भी हटा देते हैं। नहीं यार, जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? क्या क्या कर रहे हो जुगाड़ू? अरे हम दिखा रहे हैं, कभी कभार गुस्सा आ जाता है। अच्छा, हमारा ब्रोकली बिल्कुल रेडी हो गया है, सुपर डुपर। सो दिस इज ऑल सेट। ठीक है। आप चाहें तो, रमजान नहीं है तो आप चख भी सकते हैं। चला जुगाड़ू। माशाल्लाह माशाल्लाह, हरी हरी सब्जी पक के और हरी हो गई। हाँ यार, आज जुम्मा है। आज जुम्मा है, मैंने लजानिया बनाया है, ब्रोकली सौते हो गए। गाना तो कुछ सुनाओ भाई, कोई गाना सुनाओ। गिटार नहीं लाया? किधर है वो? किधर है मशीन गन? लाया हूं, वो मशीन गन मेरी लाया हूं मैं, वो मैं लेकर आऊं। हाँ, चलो इस पे कुछ। चल मैं लेके आती हूँ मशीन तेरी, रुक जा। हाँ हाँ हाँ, मशीन ले आओ। और किस पे बनाए आज? चूंकि जुम्मा है, हफ्ते का ब्रेक लेते ना, एक ब्रेक ले लेते हैं गाना गाते हुए। आप ब्रेक लो, हम कुछ सोच ले क्या करना है। चले तेरी मशीन गन ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ही जरा डिसाइड करते हैं कि क्या गाना गाएंगे। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। हमारे टुडे स्पेशल्स में जो चीज़ें थी वो तैयार हो गई हैं। द लजानिया लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वैसे साथ ही साथ हमारे पास एक और भी है, लेकिन ये लजानिया जो है टेम्पटिंग, द अरोमा इज कमिंग इन नाउ। शुमाइला जंग से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा मुझे आपका शो लगता है, खासतौर पे जो आप अभी डिबेट कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वो तो बहुत मजे की लगी है ना। कौन जीता इस डिबेट में, जुगाड़ू या नसीब? क्या लगता है? दोनों की मुझे लग रहा है अपनी अपनी जंग लड़ाई, मगर जुगाड़ू तो थोड़ा जरा मुझे अच्छी नहीं लगी उनकी, मगर दूसरों ने अच्छी की है। नसीब, हाँ चलो जी, अच्छी बात है। मुझे ये बात जुगाड़ लगाते रहते हैं, अपना भी तो हुलिया थोड़ा दुरुस्त कर ले, अपने बालों का जुगाड़ लगाए कुछ। अरे यही तो जुगाड़ है। आपी से बात करनी है। शाय से बात करें। शाय आप अस्सलाम वालेकुम। शाय आपी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे आप। वो तो आपको बताइए कि मैं आपकी रेगुलर कॉलर थी। और ना मुझे ना आपसे प्लीज वो मुझे बता दें मायोनीज, क्योंकि ना अब तो बहुत ज्यादा बिजली जाती है। मैंने 2 मरतबा ट्राई किया है, मगर वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। हाँ, ये तो जो खराब ना हो ना वो बताए, क्योंकि अब आगे रमजान आ रहे हैं। खराब तो होगा क्योंकि अंडे से बनता है ना मेयोनीज। तो वो तो है। थैंक यू शुमाइला, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। खराब तो डेफिनेटली होगा। देखिए ना, जुगाड़ू के बालों से इतनी गर्मी फैल गई है इस पूरे सेट पे, तो बाहर कितनी गर्मी हो रही है। आप एक काम करें, मेयोनीज थोड़ी चूने का इस्तेमाल किया करें, वो खराब नहीं होता। खराब तो होगा तो फिर ऐसे ही करें कि जिस वक्त बताना उसी वक्त थोड़ा थोड़ा बनाएं। आई वुड से कि गर्मी
गर्मियों में आप रेडीमेड जो अच्छी क्वालिटी का है वो यूज़ कर लें, सर्दियों में बनाइएगा, एक दिन रख सकती हैं फ्रिज में, ठीक है, सर्दियों में बनाएं। चलिए जी, घर वाले मिलकर आपको गेम खेलते हैं, डन सीरीज एक मज़े का गेम है हमारे पास। मेरे ख्याल से कैफे वाले जो है हमारे सारे वो खेलते हैं। भाई मैं और शाय बिजली एक टीम में हो, शाय एंड जुगाड़ू मेरे जुगाड़ू। आप जुगाड़ू, मैं तो फिर डील कर, आप मेरे बड़े भाई का नाम लेने वाली थी ना। एक एक करके करना होगा, पहले एक्टिंग करनी है। अच्छा, ये जाफर गई हूँ, जुगाड़ू ने गैस करना है ये, ठीक है जी। कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ प्रोफेशन है। हाँ, आपने एक्ट करके दिखाना है पहले तो। हाँ हाँ, जरा ये दिखाइएगा पहले मुझे, मैं लोगों को तो दिखा दूँ, आवाम को। इस कैमरे में दिखाती हूँ ना। हे हे हे, यार ये क्या कर रहा है? अरे मैं लाइट देख रहा हूँ। वो यार चीटिंग कर रहा है यार। वो मैं लाइट देख रहा हूँ। दूसरा दे दें, दूसरा दे दें। जुगाड़ू देख रहा है, जुगाड़ू ने देख लिया। अरे नहीं नहीं, मैंने देख लिया, करो, नहीं देखा। चलो करो फिर। हम मजाक नहीं करते। अगला एक और दिखा। हाँ, एक और मत देखो, थोड़े शरारती हो। हमने नहीं देखा। ठीक है ठीक है ठीक है, आंखें बंद कर लो, ठीक है, आंखें बंद की। हाँ ठीक है। पायलट है ना भाई, और पायलट ना देख लिया था ये, जुगाड़ू ने ऐसे देखा था। ये आपका रहा बिजली, पहले कैमरे पे दिखाती हूँ, और बिजली ना देखे वहाँ देखे, वहाँ देखे, नसीब खान उसको देखे, ठीक है। क्या है, मैंने भी नहीं देखा, ऐसे है क्या? अच्छा है शेफ, ये तो मुझे ही पता चल गया, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। बहुत अच्छी एक्टिंग, बिजली वेरी नाइस। बैंकर बैंकर। मैं बताऊं अच्छा वो टेलर। टेलर, शुक्र है जी। हमारे गाने पे ही आ जाते हैं, क्योंकि ये जुगाड़ू जो है बहुत चीटिंग कर रहा है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैंने गाने पे आ जाते हैं। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया आज फॉर ट्यूनिंग इन। एक जबरदस्त सा सेशन रहा है आज, तो टाइम का पता ही नहीं चला। आप तमाम लोगों को जुम्मा बहुत मुबारक हो, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही साथ हम जरा नसीब खान के गाने के साथ एंड करते हैं, और लजानिया जरा मैं अपनी तरफ खींच। देखो कौन कौन आया, कौन आया, देखो कौन कौन आया, देखो क्या क्या लाया, देखो जुम्मा जुम्मा आया, देखो जुम्मा क्या लाया। काम से मिल गया 2 टाइम्स यानी ब्रेक, काम से मिल गया 2 टाइम्स, मेरा यार मेरा प्यार आया। अब जाफर जुम्मा क्या लाया? जुम्मा आया, जुम्मा वीकेंड लाया, हो जुम्मा वीकेंड लाया, हो जुम्मा आधे दिन की छुट्टी लाया, जुम्मा रेस्टोरेंट पे रश लाया, और घर घर में बिरयानी लाया। देखो आया आया जुम्मा, देखो क्या क्या लाया जुम्मा, हो क्या लाया।